बस सुन। तिकडे आवाज वाढवतोय ना नका म्हणा. थोडा वाढायला सांगा. विलास थोडा आवाज वाढव विलास. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. नाम किसका? जय गुरुदेव. नाम किसका? ये नाम नहीं इंसान का. तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव. सबसे पहले कुर्सी पर विराजमान परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ रामदेव जी बाबा के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। और जिसने त्रिलोक की रचना बनाई वो ईश्वर को और उसके दृश्य अदृश्य शक्तियों को भी प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, हम इतनी दूर से स्वयं का खर्चा करके आपके गाँवों में नारे लगा रहे हैं, तो हमको कोई प्रमोशन मिलने वाला नहीं। तो आप कहोगे फिर क्यों कर रहे हो, तो सुन लो। यहाँ पर जितने भी जीव हैं, पशु पंछी कीड़े मकोड़े आदमी, ये सब एक स्थान से आए हैं। यानी यह सबका रिश्ता भाई बहन का रिश्ता है। तुम्हारा हमारा भाई का रिश्ता है। तो भाई को समझाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और तुम्हारे यहाँ के तांडव पर जाकर के हमने ये बातें समझाई। तो अभी ध्यान से सुनो। कहते हैं कि सच्चा धर्म नहीं जाना। भाई तूने सच्चा धर्म नहीं जाना। तो नाटक क्या करते हैं? माथे पे चंदन, माथे पे चंदन, तिलक लगावे, माल गले में भारी। अरे गरीबों की कदर नहीं है तो क्या बोलेगा बिहारी। तुम 17 जगह तिलक कर लोगे तो क्या फ़ायदा होगा। गरीबों की कदर नहीं करोगे तो ये अवडंबर हो जाएगा। तो सुनो, धर्म नहीं कहता किसी की बहू बेटी पर निगाह धरो। धर्म नहीं कहता किसी के घर लुटो बर्बाद करो। धर्म नहीं कहता किसी के मजहब पर आघात करो। धर्म नहीं कहता किसी जीवों पर हथियार धरो। कोई भी धर्म इजाज़त नहीं देता है। और आप ऐसे काम क्यों कर रहे हो? तो आपने धर्म ही जाना नहीं। आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, ये जो धर्म है इनको धर्म समझते हैं।
यह धर्म नहीं, यह धर्म के उपांग है, इनके संस्थापक है। हिंदू धर्म है तो वेदों का मत है, इस्लाम धर्म है मोहम्मद साहब का मत है, सिख धर्म है तो क्रिश्चियन सिख का मत है, और ईसाई धर्म क्रिश्चियन का मत है। ये मतों के मतांतर है। धर्म है एक मानवता, सच्चा धर्म है मानवता, और आज लोगों ने मानवता को छोड़ करके पशुतुल्य कार्य कर रहे हैं। इसलिए कहा कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर महा अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हारे कृपा निधि सज्जन भवपीरा। जब इस धरती पर मानव धर्म से पदच्युत हो जाता है तो वह प्रभु कुछ योजना बनाता है, किसी को भेजता है और धर्म की स्थापना करता है। आज तो सारे धर्म खत्म हो गए, तो यह परमपिता अपने स्थान को छोड़ करके मानव तन धार करके धरती पर उतरे हैं, और इन्होंने आवाज़ लगाई है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। कलयुग जाने वाला नहीं, कलयुग चलता रहेगा, और इसे में 1000 बरस के लिए सतयुग आएगा। तो जब सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा, तो कलयुग जाएगा तो अपना साज सामान लेके जाएगा। कलयुग का जो साज सामान है, झूठ, फरेब, बेईमानी, कत्लेआम, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, यह जिन लोगों के पास में होंगे उनको भी लेके जाएगा। और सतयुग जब आएगा तो अपना साथ सामान लेकर के आएगा। दया, रहम जीवों पर, कभी झगड़ा नहीं। तो सतयुग आ रहा है 1000 साल के बरस के लिए। यह संदेश बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दिया कि जाकर लोगों को बता दो कि कुछ ही दिनों में कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। तो अगर आप सतयुग में जीना चाहते हैं, कलयुग में मरना नहीं चाहते, तो ध्यान से सुनो। अभी प्रार्थना का यही बहिन है कि आएगा भोर जमाना, सब पंथ पड़ेगे नाना, सबको होगा अभिमाना, बिरला ही छुटेंगे खारी। कई पंथ हो जाएंगे, कई संप्रदाय हो जाएंगे, कई धर्म हो जाएंगे, और सबको अभिमान, मेरा पंथ बड़ा, मेरा गुरु बड़ा। बिरला ही छुटेंगे खारी, बिरला ही खारी हो गए कि जो अभिमान नहीं करेंगे। तो अब इसमें कहा, हर गांव पड़ेगा डाका, गुंडों से रहेगा धाका, सेवा करेगा कोई बाका, होगा सतयुग का अधिकारी। तो ये जो सतयुग आ रहे हैं, इस सतयुग का अधिकारी बनना चाहते हैं, यानी इसमें जीने का अधिकार लेना चाहते हैं, तो महात्मा ने यह सूचित किया है, सेवा करेगा कोई बाका। सेवा सब में प्रदान कर दी है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारे गांव में कोई धर्म का कार्य हो तो उसमें सेवा कर दो, पानी देने की, पत्तल डालने की, और उनको भोजन खिलाने की सेवा कर दो। तो अगर आप सेवा कर दोगे
तो आपका अधिकार सतयुग पर हो जाएगा। पर इससे पहले बहुत जीव हानि होने वाली है। प्रकृति अपना काम कर रही है, तरह तरह के प्रकोप हो रहे हैं। तो इन प्रकोपों से बचने के लिए आपके पास में क्या साधन है? कौन सा धर्म में जाओगे तो आप बर्फ़ की वर्षा होने वाली वर्षा से बच जाओगे, आप तूफान से बच जाओगे, आप सुमानी लाटाओं से बच जाओगे, आज बीमारी से बच जाओगे। ऐसा क्या साधन है आपके पास में? चुपचाप मृत्यु को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जब परिवर्तन होता है युग का तब बहुत जनहानि होती है। आप टीवी चैनल पर देख रहे हो कि राम के समय में कितने लोग मारे गए, भगवान कृष्ण के समय में कितने लोग मारे गए। यह तो अवतारी शक्तियों के द्वारा परिवर्तन हुआ था। अभी यह परिवर्तन तो प्रकृति के द्वारा है, तो कितने मरेंगे? गुरु महाराज ने इशारे पे कहा है कि तुम रात को सोओगे, सवेरे जागोगे तो दांतों तले उंगली दबाओगे कि ये क्या हो गया। लाशें पे लाशें नज़र आएगी, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। इतना भयानक समय आपके सामने आ रहा है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, जाओ सबको सुना दो, ये बात सबको सुना दो, और आए शरण तो माफ़ी दिला दो। माफ़ी आपको मंदिरों में नहीं मिलेगी, माफ़ी आपको गिरजाघर में नहीं मिलेगी, आपको किसी भी मंदिर के देवता कर्मों की माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन जो पूर्ण संत होता है उसके दरबार में संत कर्मों की माफ़ी होती है। तो उन्होंने समझाया है कि समझो, सबको समझा दो, और अगर शरण आ गए तो उनको माफ़ी करा दो। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, आप समझने की कोशिश करो। यह कोई राजनीतिक पार्टी का भाषण नहीं है, और न ही आप टीवी और देख रहे हो। यह संत का संदेश है। इसे प्रवचन भी कहते हैं और सत्संग भी कहते हैं। तो सत्संग जो होता है वो सत्य वचनों का होता है, और प्रवचन वो होता है कि पराये वचन को सुनाना, उसे प्रवचन कहते हैं। तो मैं आपको यह बता रहा हूँ कि ये प्रकृति के प्रकोप हो गए, तरह तरह की बीमारी आएगी, तो आप क्या करोगे? तो आप ऐसे ही अज्ञानता में चले जाओगे। तो मैं आपको एक संदेश देता हूँ, बाबा जी का, मेरा नहीं। बाबा जी का संदेश लेकर के जो आए हैं, ये जो बता रहा हूँ, तो वह संदेश देता हूँ, आप ध्यान से सुनो। आज जो ये बच्चियों के चारित्र फना हो रहा है, बच्ची भाग जा रही है, लड़का भाग जा रहा है, इसका कारण क्या है? पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो इसका कारण क्या है? सुनो। बहनें बच्चे को ऐसे भद्दी गाली देती है तो कान फटने लग जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि ईश्वर ने कुछ पल ऐसे बनाए हैं, उस पल पर तुमने बच्चे को भद्दी गाली दे दी तो बच्चे का चारित्र फना हो जाता है, और तुम कहते हैं मेरी है नालायक निकल गई। बच्चे नालायक नहीं निकले, गलती तुम्हारी है। इसलिए मैं बाबा जी का संदेश लाया हूँ कि बहनों को कहना कि बच्चे की गलती हो गई तो 2 तमाचे लगा दो। बेटी तुम्हारी है, सिखाना तुम्हारा काम है।
लेकिन भद्दी गाली मत देना। एक संदेश। दूसरा संदेश भाइयों को, कोई भी भाई अपने बेटे को ये ना कहे कि जा रेल पटरी में गिर जा, पॉइजन लेके मर जा, जा मिट्टी का तेल डाल के जल जा। बेटा की गलती हुई, तुम्हारा बेटा है, सिखाने का तुम्हारा अधिकार है, तो 2 डंडे लगा देना, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करना। बाबा जी ने कहा कि गांव गांव शहर शहर जा कर के लोगों को बता दो, तुम इन शब्दों का प्रयोग मत करो, क्योंकि तुम ये प्रयोग कर रहे हैं उधर का विधान बन चुका है, जनता जनार्दन का विधान बना है। पहले ये विधान नहीं था। पहले राजा अपने बाहुबल से बनता था, अब जनता के ओट से राजा बनता है, जनता जनार्दन का विधान हुआ है। तो जो लोग ज़्यादा लोग जो बात बोलने लग जाते हैं वही धरती पर चलती है। तो इसको समझना मुश्किल है। तो बाबा जी ने कहा कि ये 2 संदेश दे दो। तीसरा संदेश सुनो। प्रकृति के प्रकोप हो गए, बर्फ़ की वर्षा होगी, तूफान होगा, इसको कौन रोक सकता है? नहीं रोको तो विनाश तो होगा ही भी, फिर रोकेगा कौन? तो अच्छी तरह सुनो। जब ऐसा समय आता है तो एक सूक्ष्म धार जारी होती है जीवों की रक्षा की। उसे महापुरुष से जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। तो एक सूक्ष्म धार जारी है, वो धार है पतिव्रता धर्म की। नारी ने अपने पतिव्रता धर्म की पालना करना चाहिए। पतिव्रता के लिस्ट में नारी का नाम आना चाहिए। अगर तुम्हारा नाम पतिव्रता के लिस्ट में आ गया तो तुम क्या कर सकते हैं मैं बाद में बताऊंगा, पर पहले ये बात सुनो कि पतिव्रता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्या मंत्र का जाप करना पड़ेगा? क्या अनुष्ठान लगाना पड़ेगा? या कोई पूजा पाठ करना पड़ेगा? कुछ नहीं। शास्त्रों में लिखा है, मेरे जेब में नहीं। पति सेवा करे चित लाई, तो पतिव्रता कहलाई। हर बहन को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, समय पे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे कर्मों की ज़रूरत है। तो हर बहन अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करना, उनके आदेश का पालन करना, भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करना। 3 बातें। इन 3 बातों की तुमने पालना कर ली तो तुम पूछोगे कि क्या होगा। तो सुनो, अगर 3 बातों की पालना कर ली और तुमने देखा इधर से तूफान आ रहा है, तो लेना अनुसया की तरह हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। तो यह तूफ़ान किनारे से निकल जाए। तूफ़ान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। इतनी बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर छिपी हुई है, इसे जगाने का रास्ता मैंने आपको बता दिया। किस रास्ते से जगेगी? जगाने का रास्ता नारी के लिए यही है। इस धरती पर नारी के लिए पति ही परमेश्वर होते हैं, और संसार सुखी बनाने के लिए बाबा जी ने भाइयों को भी आदेश दिया है कि कोई भी भाई अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझे तो लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बन जाएगा। फिर चोरी बेईमानी घूसखोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। सुना होगा अपने कीर्तनों में कि तुका मने पतिव्रता अंतिचे, पतिव्रता नारी का उसके ऊपर अधिकार होता है। तो तुमने पतिव्रता का पालन कर लिया,
तो उनके उसके ऊपर पांचों तत्वों पे अधिकार, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, इन तत्वों पे तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। अगर आग लग जाएगी तो और तुम पर अगर जल मंत्रित करके छोड़ दोगे, कर दोगे तो आग बुझ जाएगी। पांचों तत्वों पे तुम्हारा अधिकार हो जाए, इसमें समझ लो। हर बात बताने में समय लग जाएगा। तो आपको अपनी शक्ति का प्रयोग करना है, खाने का प्रयोग नहीं करना। खाने के लिए बहुत चीज़ें हैं, दूध है, घी है, सब मसाला है, मिर्ची है, लगे तो सब्जियां है, बहुत है, खाओ। यही खाने से तुम्हारा जीवन जगेगा, ये मत समझना। क्योंकि यह पथ्य है इसको कि अगर आप पतिव्रता का प्रयोग बनना चाहती हो तो आपको मांसाहार वना करना पड़ेगा और शाकाहार करना पड़ेगा। खाने को बहुत है, दूध, घी बहुत है, खाओ, खूब खा, भरपेट खाओ, कौन मना करता है। लेकिन ये मत करो कि जिससे बुद्धि पागल होती है। ऐसे खाना, ऐसे पीना मत करो। कहा जाता है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसी होई वाणी। तो आप मांस मछली खाते हो तो आपका मन गंदा हो जाता है, और शराब पीते हो और दूसरी कोई नशीली चीज़ों के सेवन करते हो तो तुम्हारी वाणी भी खराब हो जाती है। इसलिए इसको मना कर दिया है। आप इसे एक महीने तक पालना करके देखो, खुद ही खुद आप कहोगे कि तुम्हारा कितना नुकसान कर रहे थे। आप शाकाहारी हो गए, और ये मैंने कहा 3 चीज़ों का पालन कर लिया तो प्रकृति के ऊपर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। ये बात समझा करके अभी मैं आपको थोड़ा सत्संग देना चाहता हूँ, तो आप ज़रा ध्यान से सुनो। जब यहाँ से जीव साधना करके महात्मा के पास जा कर के उनसे रास्ता लेकर के साधना करके ऊपर जाने लगे, तो ईश्वर ने देखा अगर ये ऐसे ही ऊपर चले जाएंगे तो मेरा खेल बिगड़ जाएगा, मेरी रचना बिगड़ जाएगी। तो उसने ब्रह्मा को आदेश दिया कि ब्रह्मा आप मिथुन सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी कहने लगे मुझे इसका ज्ञान नहीं। तब ब्रह्मा को मानव तन दिया और मानव तन में साधना में बिठाया। बहुत मुद्दत बाद ऊपर से आवाज़ आने लगी, खाली आवाज़, देखा नहीं कौन बोल रहा है। ऊपर से आवाज़ आने लगी तो ब्रह्मा जी लिखते चले गए, तो 4 वेदों का निर्माण हुआ। वेद 4 है लेकिन उसके खंड 3 है। तो इन वेदों का निर्माण हुआ तो सारे जनता में ढिंढोरा पिटा गया कि जो वेद मर्यादा को तोड़ेगा उसको सज़ा मिलेगी, वो अपराधी होगा। तो आपको वेद मर्यादा तोड़कर अपराधी बना दिया। अपराधी बना दिया तो आपको सज़ा दे दी। आप यहाँ से निकल नहीं सकते, किसी भी से नहीं निकल सकते हैं। आप पूरा भूखा भूखा मर जाओ तो भी यहाँ से नहीं निकल सकते। बिना महात्माओं के बिना, मुझे इसके बिना तुम यहाँ से निकल नहीं सकते हो। तुम्हारा ये शरीर तो यहाँ रहेगा, लेकिन तुम्हारे शरीर के अंदर में जो जीवात्मा काम कर रही है, वह जीवात्मा इस यहाँ बंधी है। फिर जन्म मरण के चक्कर में आप घूम रहे हो और कई योनियों में जा रहे हो। इसलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। आपने बड़े भाग्य से मानुष तन मिला है। सूर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सारे ग्रंथ बता रहे हैं कि देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है। ये मानव तन देवताओं को दुर्लभ है। वो भी तरस रहे हैं कि हमको मानव तन मिल जाए तो हमारा हो जाए,
अगर अभी आप मेरे ऊपर सोच रहे हैं, अगर आप मानव तन में होते तो हम भी सत्संग सुनने को जाते, हम भी सत्संग सुनते। तो तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि देवता को जो शरीर नहीं मिला है वो तुमको मिला है, क्योंकि तुम्हारा शरीर पूरा 5 तत्वों का है। देवताओं का शरीर अलग है, तत्वों का ही ले है लेकिन अलग है। वो तो विषय जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए यही रुकता हूँ। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर आपको घर को बचाना चाहते हैं, आप खुद को बचाना चाहते हैं, तो आप बहनें 3 चीज़ों की पालना कर लो। पति की सेवा करो, उनके आदेश का पालन करो, भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करो, तो घर में सुख शांति भी आ जाएगी। और उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार होने के कारण तुम उसे जो मांगोगे, जो कहोगे, वो तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए बहनों ज़रा समझो, हम जो इतनी दूर से आए हैं तो आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आए, आपसे रुपया पैसा वसूल करने के लिए नहीं आए। भाई के नाते ये संकट आने वाले संकट में आप क्या करना है ये समझाने के लिए आए हैं। तो मैं बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी बहन अपने पत्नी से कभी भी झगड़ा मत करना। थोड़ा उदाहरण बता दो, इसका कहानी बता दो। एक सेठ था, वो अपनी पत्नी के